एक पल, बस एक पल ने पूरे बड़े घर की किस्मत बदल दी। और किसी ने सोचा भी नहीं था कि अदालत की दीवारों के बीच ऐसा तूफान उठेगा जो टूटते रिश्तों को फिर से जोड़ देगा। दुर्गा देवी की धड़कनें उस कोर्ट रूम में जैसे अपनी ही आवाज सुन रही थीं। सामने रखे तलाक के कागजात सिर्फ दो सिग्नेचर्स नहीं थे, वो उनके अपने घर का बिखरना था। अहाना और अर्जुन दोनों एक दूसरे से दूर होते हुए, और दुर्गा देवी अपने दिल में उठते तूफान को रोके बिना खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी। अहाना एकदम शांत बैठी थी, उसी चेहरे पर वही ठहराव, वही हल्की सी दृढ़ता, जैसे किसी ने उसके सारे दर्द को पत्थर में बदल दिया हो। उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी टूटे हुए दिल की नहीं, बल्कि किसी ऐसे इंसान की होती है जिसने खुद को खोकर फिर से खुद को वापस पा लिया हो। उसके पास बैठे शोतू मामा हर पल उसे संभाल रहे थे। वो जानते थे कि यह लड़ाई जिद की नहीं, इज्जत की है। दूसरी तरफ अर्जुन था। उसकी उंगलियों में कलम थी, पर उसके दिल में डर था। डर इस बात का कि कहीं वह सच में उसी को खो न दे जिसे उसने कभी ठीक से समझा ही नहीं। पीछे खड़ी दुर्गा देवी अपनी सारी ताकत जुटाए अपने बेटे को देख रही थी। उनकी आंखें अर्जुन से एक ही सवाल पूछ रही थीं। क्या यह अंत सच में जरूरी है? वकील ने दोनों को कलम पकड़ाई। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया, वह सन्नाटा जो तूफान से ठीक पहले आता है। अहाना ने जैसे ही गहरी सांस लेकर कागज को छूने का फैसला किया, उसी क्षण एक अचानक सी खड़खड़ाहट हुई, और फिर दुर्गा देवी अपने सीट से नीचे गिर पड़ी, बेहोश। पूरा कोर्ट रूम एक झटके में रुक गया। अहाना की आंखों में डर और ममता दौड़ पड़ी। वो बिना सोचे अपनी सास की ओर भागी। यह कोई बहू की प्रतिक्रिया नहीं थी, यह एक बेटी की पुकार थी। उसने दुर्गा देवी को गिरने से बचाया और उन्हें अपनी बाहों में थाम लिया। यह देखकर अर्जुन का दिल जैसे किसी बंधन में जकड़ गया। उससे बेहतर कोई सबूत नहीं था कि अहाना में कभी स्वार्थ की जगह नहीं थी। वह लड़की जो अपने सम्मान की रक्षा के लिए तलाक तक पहुंच गई, वही लड़की आज अपनी सास की हालत देखकर सारी कड़वाहट भूल चुकी थी। पोल्टू के चेहरे पर डर उतर आया। उसकी चालें, उसकी साजिशें, सब जैसे उसी पल ध्वस्त हो गई हो। वह चिल्लाया, दूर हटो, यह नाटक कर रही है, घर वापस आने के लिए ड्रामा कर रही है। लेकिन अहाना ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसका हाथ दुर्गा देवी के माथे पर था, उसकी आंखों में घबराहट और दुआएं दोनों थीं। तभी एक अनहोनी सी घटना हुई। बेहोश होने के बावजूद दुर्गा देवी ने अहाना का हाथ कसकर पकड़ लिया, ऐसा जैसे वो किसी डूबते किनारे को पकड़ रही हो। अर्जुन की आंखों में नमी आ गई। वह समझ गया, अहाना गलत नहीं थी, गलत तो वह खुद था। पोल्टू फुसफुसाकर अर्जुन को फिर भड़काने आया, छोटू, देख, सब नाटक है, तलाक मत रोकना। लेकिन इस बार अर्जुन ने उसकी बात बीच में ही काट दी। भैया, अब इस मामले में आप कुछ नहीं बोलेंगे। पहली बार उसके शब्दों में दृढ़ता थी, पहली बार उसमें समझ थी, और पहली बार उसने अपने घर में चल रहे षड्यंत्रों को सच में पहचाना था। अर्जुन ने अपनी माँ को उठाया और अहाना की तरफ देखा। उसकी आवाज बेहद शांत लेकिन बेहद यकीन भरी थी। माँ की हालत ठीक नहीं है, हमें उन्हें घर ले जाना होगा। अहाना, तुम भी चलो, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। अहाना ने बिना एक पल सोचे हामी भर दी। उसकी आंखों में सिर्फ अपनी सास की चिंता थी, कोई ईगो नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ एक बेटी और उसकी ममता। पोल्टू का चेहरा देखने लायक था। उसकी सारी चालें, सारे प्लान उसी पल राख हो चुके थे। कार में लौटते वक्त पूरा सफर खामोश था, लेकिन वह खामोशी भी हजार शब्द बोल रही थी। आगे की सीट पर दुर्गा देवी का सिर अर्जुन के कंधे पर था, और पीछे से अहाना उनका हाथ पकड़े गहरी चिंता में डूबी थी। अर्जुन पहली बार समझ रहा था कि वह क्या खोने जा रहा था। वह तलाक सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, वह उसके घर के प्यार, उसकी माँ की खुशी और अहाना की ममता को छोड़ने का फैसला था। घर पहुंचकर दुर्गा देवी को कमरे में लेटाया गया। पोल्टू की जुबान पर ताला लग चुका था।
अब सारी हदें पार हो चुकी थीं और अर्जुन उसकी ओर देखने तक को तैयार नहीं था। अहाना चुपचाप अपनी सास की सेवा में जुट गई। गरम पट्टी, पानी, दवा, जैसे यह वही घर हो जहां वह कभी बहू नहीं, बल्कि बेटी बनकर रहना चाहती थी। रात के अंधेरे में जब अर्जुन कमरे में आया, तो उसने देखा अहाना वहीं सो गई थी। उसके सिर के नीचे दुर्गा देवी का हाथ था। एक माँ और एक बेटी, दोनों किसी न किसी दर्द से लड़ते हुए। उसी क्षण अर्जुन ने फैसला किया, अब चाहे दुनिया क्या कहे, अब चाहे पोल्टू कितनी भी साजिशें करे, वह अपने रिश्ते को बचाएगा। वह अपने घर को गिरने नहीं देगा और सबसे बढ़कर वह अहाना को वापस अपनी जिंदगी में सम्मान के साथ लाएगा। यही था वह मोड़ जिसने बड़े घर की कहानी को नए अध्याय में बदल दिया। एक ऐसा अध्याय जहां ममता ने षड्यंत्रों को हरा दिया और सच्चे रिश्तों ने हर दूरी मिटा दी। अगर आपको अगला सेक्शन चाहिए, जहां कहानी और भी बड़ा ट्विस्ट लेगी, तो बताइए।